हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए जो खुदा बाप ने अपनी रहमत से मुझे और आपको दे दी है। हम जिंदा सलामत हैं और सबसे बढ़कर हर तरह से तंदुरुस्ती के साथ खुदावंद को जानते पहचानते हैं, उस निजात के वारिस हैं और उसी की बदौलत, उस मोहब्बत की बदौलत आज हम उसके पाक हैकल में, उसके घर में आए हैं और उसके सामने सिजदा कर रहे हैं, उसकी वर्शिप कर रहे हैं, क्योंकि ये वाजिब है कि हम उसकी वर्शिप करें। आमिर भाई ने भी आगाज़ किया, आंटी ग्रेस ने भी दुआ में एक बात कही और दाऊद ने जब वर्शिप की तो यही चीज़ नज़र आ रही है कि हम दूसरों के लिए बरकत का वसीला बने और इसके लिए यूनिटी, इत्तेहाद बहुत ही ज़रूरी है। एक सोच होना बहुत ज़रूरी है। कलाम में जो लेके आया था रेजिस्ट द डेविल, शैतान का मुकाबला करना है। लेकिन अभी मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ। मैं दूसरों के लिए बरकत की बात करना चाहता हूँ। हम यूनिटी के बारे में बात करेंगे, इत्तेहाद के बारे में बात करेंगे। कलाम हमें क्या बताता है, क्या सिखाता है यूनिटी के बारे में, और स्पेशली जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, ये चर्च गुजर रहा है इस वक्त, वी नीड अ मोर यूनिटी, राइट। हमें और ज़्यादा इत्तेहाद की ज़रूरत है। अभी कल ही हम पिकनिक करके आए हैं, एक छोटी सी पिकनिक रखी हमने और एक वक्त एकदम से ये प्लान डिज़ाइन हो गया। हम बैठे हुए थे एक फैमिली के पास, तो उधर बैठे बैठे ही ये बात होगी, वो फैमिली खुद नहीं आई, उधर प्लान सारा किया, फैमिली खुद नहीं आई। लेकिन शुक्र है पूरा चर्च वहाँ पर आया और खूबसूरत फेलोशिप की, खूबसूरत वक्त गुजारा, खुशी के लम्हे गुजारे। और मैं कल जब वहाँ पर जा रहा था तो मैंने पूछा खुदा से, बात की पिकनिक, और मैं वहाँ पे क्या बोलूँ, लेकिन वहाँ पे ऐसा मौका नहीं आया कि मैं कुछ बात करूँ। मेरे जाने से पहले सब कुछ वो क्या स्टार्ट हो चुका था सब कुछ लेकिन जो बात सीखने वाली है, ये पिकनिक का इत्तेहाद और ये आउटिंग और ये खाना पीना, ये बहुत ही खूबसूरत बात है। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे के साथ फेलोशिप करना, रफाकत रखना। जब हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं तो हम कैसे जानेंगे एक दूसरे को। चर्च सेटिंग में यहाँ पे बैठकर आप आते हैं, कलाम सुनते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं, कुछ एक दो फैमिली एक दूसरे से मिलती है, उस तरीके से ओपन अप नहीं होती, एक दूसरे को समझ नहीं पाती, एक दूसरे की सिचुएशंस को से वाकिफ नहीं हो पाती। ऐसे मौके जो होते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी होती हैं, वो बाइबल बेस्ड कम्युनिटी हो तो बड़ी ही बाबरकत हो जाती है। हम रोटी खाते हैं, वहाँ पर रोटी तोड़ते हैं, इकट्ठे फेलोशिप में शामिल होते हैं। जो बिब्लिकल है, पहला चर्च कलीसिया यही कर रहा था, वो रोटी खाने और तोड़ने में मशगूल रहे, दुआ करने में मशगूल रहे, और इकट्ठा होने से बाज नहीं आते थे, बल्कि इकट्ठे होते रहते थे। और ये रोटी जब हम इकट्ठे मिलकर तोड़ते तो एक और चीज की तरफ हमें बिल्कुल डायरेक्ट कर देती है, मसीह के बदन की तरफ ये हमें डायरेक्ट करती है कि मसीह जो अब्दी जिंदगी, अब्दी रोटी है, हमेशा की जिंदगी देने वाली है रोटी, वो मसीह का बदन है। हम उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं कि हम जब इकट्ठे शामिल हो रहे हैं, उस मोहब्बत में शामिल हो रहे हैं जो खुदा बाप ने मोहब्बत हम पर है यहाँ की, और फिर हम इकट्ठे एक दूसरे से मोहब्बत प्यार से एक दूसरे का वजन उठाते हुए आगे बढ़ते हैं। जब मैं ये कल देख रहा था तो एक वर्स उस वक्त मुझे मिली और मैं वो वर्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। इट्स इन हिब्रू, इब्रानियों 10वां बाब, चैप्टर 10 वर्स 24-25। हिब्रू चैप्टर 10 24-25 वर्स। कलाम में लिखा है, और मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, जैसा बाज लोगों का दस्तूर है,
बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें, और जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो उसी कदर ज्यादा किया करो, ज्यादा किया करो। मतलब ये हमें कलाम दिया जा रहा, हुक्म दिया रहा है कि ये काम करते रहो, और ज्यादा इकट्ठे होते रहो, और ज्यादा मोहब्बत से एक दूसरे के साथ पेश, एक दूसरे की खिदमत करते रहो, एक दूसरे का वजन उठाते रहो, एक दूसरे के साथ मोहब्बत प्यार से आगे बढ़ते जाओ। खुदा का इरादा कभी ये नहीं था कि हम अकेले रहें। खुदा का इरादा ये कभी नहीं था। उसने जब आदम को बनाया तो उसका ये मकसद कभी नहीं था कि आदम अकेला रहे, बल्कि उसने कहा अकेला रहना अच्छा नहीं है। उसने उसके साथ उसका मददगार, उसका साथी, उसमें से, उसकी हड्डियों में से गोश्त में से गोश्त, और वो उसी में से हवा को निकाला और उसके साथ हवा को रखा। और खुदावंद ने कहा कि अब अच्छा है, अब अच्छा है, राइट। खुदावंद को बहुत अच्छा लगा जब एक खानदान आगे बढ़ना शुरू हुआ, और खुदावंद ने फिर उनको कमांडमेंट भी ये दी, फलो बढ़ो, इस जमीन को मामूरो महकूम करो, आगे बढ़ने के लिए। तो खुदावंद का ये प्लान कभी भी नहीं था कि आदम इंसान अकेला रहे। इसलिए इकट्ठे होना बहुत ही जरूरी है। और हम कलाम के मुताबिक ये एक एक्टिविटी है, और बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं जो हम कर सकते हैं, मोहब्बत प्यार से एक दूसरे के साथ बढ़ सकते हैं। कुछ मिसालें बाइबल मुकद्दस में हम दे सकते हैं, लेकिन जब हम इकट्ठे बढ़ते हैं, किसी ख़ास डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, ख़ास तौर पर जब हम दुआ में इकट्ठे बढ़ते हैं, जब हम कलाम में इकट्ठे बढ़ते हैं, जब हम रफ़ाकत में इकट्ठे, फेलोशिप में इकट्ठे बढ़ते हैं, तो हम एक दूसरे को इनकरेज करते हैं, एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हैं। टुगेदर वी इनकरेज वन एंड अनदर। जब हम इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, और फिर एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। कलाम में लिखा है कि एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे का ख्याल रखो। खुदा ये चाहता है कि हम किस तरह से, मैंने जैसे पहले कहा कि शायद मैं उस तरीके से कंफर्टेबल नहीं आपके साथ, या आप मुझसे कंफर्टेबल नहीं है। आजकल ये भी है ना, ये भी है ना, मैं और आप किसी एक मौके पर, एक इशू पर तो कंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन दूसरी किसी बात पर कंफर्टेबल नहीं हो सकते। ऐसे ही है ना। लेकिन हो सकता है कि जब हम इकट्ठे होते हैं, जब हम फेलोशिप में बढ़ते हैं, तो कोई बुजुर्ग के साथ बैठकर कंफर्टेबल फील करे और वो अपना दिल खोल दे, अपना बोझ खोल दे, अपनी परेशानियां शेयर कर सकता है, अपनी बरकत को लेकर सकता है, आप कुछ सीखने की बात उनसे ले सकता है कि आंटी जी मैं ये फेज से गुजर रहा हूं, किस तरीके से मैं आगे बढ़ूं, आप क्या कहते हैं। और वो एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है, एक मौका बन जाता है कि वो एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे का लिहाज कर, एक दूसरे को आप ट्रेन कर सकते हैं, आप एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे का वजन उठा सकते हैं, एक दूसरे का भार उठा सकते हैं। कलाम में ये लिखा है कि एक दूसरे का भार उठाओ। मैं जब हम कलाम मुकद्दस को देखते हैं, तो जब हम इकट्ठे होते हैं तो कलाम कहता है कि हम इकट्ठे तरक्की करें, इकट्ठे तरक्की करें। ये चर्च कांग्रीगेशन, ये कलीसिया इकट्ठे तरक्की करती है, इकट्ठे आगे बढ़ती है। यूहन्ना की अंजील के 13वें बाब की आयत नंबर 35 में लिखा हुआ है कि बाय दिस एवरीवन विल नो दैट यू आर माय डिसाइपल इफ यू लव वन अनदर। जब एक दूसरे से मोहब्बत करोगे तो इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे होने के लिए, खुदावंद यीशु मसीह के खास होने के लिए, उसके शागिर्द बनने के लिए, शागिर्द का एक अलग स्टेटस होता है, दूसरे शख्स का एक अलग स्टेटस होता है।
इस चर्च में बहुत सारे हो सकते हैं, आपके घर में बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग आपके लिए ऑर्डिनरी आम लोग हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग आपके लिए बहुत ही खास हो सकते हैं। कुछ लोग आपके लिए बहुत ही इज्जत एहतराम का रिश्ता रखते होंगे, कुछ लोग आपके लिए बस होंगे चल ठीक है यार, लेकिन कुछ उनमें से भी ऐसे लोग होंगे जो आपकी बात को सुनते हैं, जो आपके पास आते हैं, जावेद भाई दिस इज द वे, विल्सन भाई दिस इज द वे, ये। लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे जरूर मिलेंगे जो आपसे सीखना चाहेंगे, जो आपको एक रोल मॉडल मानना चाहेंगे, जो आपकी जिंदगी को देखकर आप अपनी जिंदगी को उस तरीके से ढालना चाहेंगे। अब मैं और आप जब एक रोल मॉडल, एक सिखाने की पोजीशन में, जब कोई मेरा शागिर्द है या आपका शागिर्द है, तो वो मुझ में कोई ना कोई चीज तो ऐसी होगी, कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी तो होगी ना, जिसकी वजह से वो मुझे इंस्पायर कर रहा है, मेरे पीछे चलना चाह रहा है, मुझ जैसा बनना चाह रहा है। जब हम इंसान होते हुए इस बात का ख्याल रखते हैं कि यार वो बड़ा जानदार शख्स है, वो बड़ा कामयाब शख्स है, वो बड़ा बाबरकत शख्स है, हम उसकी तरफ लपके जाते हैं, उसके साथ बैठना पसंद करते हैं, उसकी बातें सुनना पसंद करते हैं, उससे सीखना चाहते हैं, उनके शागिर्द बनना चाहते हैं। और जब आप उससे बातें करते हैं तो वो जो जेंटलमैन होता है, जिससे आप ये आरजू रखते हैं, जिसके पास बैठना चाहते हैं, वो भी खुश होता है, अच्छा यार ये मेरे पास आ गया, अच्छा इसको मैं बताऊंगा, जरूर करूंगा ये। लेकिन इमेजिन करें, ख्याल करें, जो सब कायनात का मालिक है, जो खुदावंद है, जो हर चीज ओन करता है, जिसके कब्जा में हर एक चीज है, जो मोहब्बत से भरा हुआ खुदावंद है, जो मुझे और आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहता, जो मुझे और आपको किसी गलत डायरेक्शन में नहीं जाने देता, जो मुझे और आपको कामयाब देखना चाहता है, जो मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी देना चाहता है, अगर हम उसके शागिर्द बन जाएं, उसके हुक्मों पर अमल करना शुरू कर दें, वो कहता है कि तुम मेरे शागिर्द बनने चाहते हो, इससे जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो जब तुम एक दूसरे से मोहब्बत करोगे, जब तुम एक दूसरे से प्यार करोगे। अगर कोई चीज ऐसी हो गई, कोई बिटरनेस हो गई, कोई नाइतफाकी जो एक बड़ी चीज का वो बन सकती, पेशखामा बन सकती है, अगर कोई ऐसी चीज जो मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी या कोई ऐसी चीज है, तो क्या लिखा है कि एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे से मोहब्बत करनी है, इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। वी नीड टू बी अ गुड ओबीडियंट डिसाइपल, शागिर्द बनना है। आमीन। और कलाम में जैसे लिखा कि अकेले रहना अच्छा नहीं है और यूनिटी में बरकत है, इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो जब तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे। ये एक और बात की तरफ हमें ले जाती है, ये खिदमत इकट्ठे करने की, इकट्ठे बढ़ने की, ये जो ब्लेसिंग है, ये हमें एक और खास 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 बरकत की तरफ ले जाती है। वो है जब हम इकट्ठे सर्व करते हैं तो खुदा हमें सरफराजी देता है। When we serve together, जब हम एक दूसरे की खिदमत करते हैं, एक दूसरे के ताबे होकर, एक दूसरे को अफजल जानकर एक खिदमत करते हैं, When we serve together, तो ये हमें सरबुलंदियों की तरफ ले जाती है। कलाम में लिखा है ना फिलिपियन चैप्टर 2 में, हमारा मुनजी छुड़ाने वाला हमारा खुदावंद यीशु मसीह फरमाबरदार रहा, खिदमत गुजार रहा, सर्वेंट रहा। कलाम में बहुत सारे टाइटल से आप खुदावंद यीशु मसीह को याद करते हैं, देखते हैं, उसकी कुदरत को, लाहियत, उसके बड़े कामों को, अलूहियत को देखते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड मैं बाइबल मुकद्दस में देखता हूं खुदावंद यीशु मसीह के लिए, कि वो खादम बना, सर्व किया उसने। जब हम सर्वेंट स्पिरिट में जाते हैं, जब मिलकर खिदमत करते हैं, तो खुदावंद हमें सर बुलंद करता है। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो खादम बना और इंसान के मुशाबे हो गया और फरमाबरदार रहा, और फिर खुदा ने भी उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। जब हम इकट्ठे मिलकर सर्व करते हैं, खिदमत करते हैं, हम इकट्ठे मिलकर प्रीच करते हैं, हम इकट्ठे मिलकर दुआ करते हैं, हम इकट्ठे मिलकर खुदावंद की वर्शिप करते हैं, इबादत करते हैं, गीत गाते हैं, हम्द करते हैं, जब इकट्ठे मिलकर
हम मिलकर लोगों को अपने घरों में, अपने दिलों में और इस चर्च में वेलकम करते हैं, एक मोहब्बत के साथ, उनके साथ एटीट्यूड के साथ, रवैये के साथ पेश आते हैं, जब हम इकट्ठे मिलकर तरबियत करते हैं, जहां पर मैं नहीं खड़ा हो सकता वहां पे दूसरा खड़ा हो जाता है, हम बच्चों की, बड़ों की, जिस जिस जगह पे कोई ज़रूरत होती है वहां पर आ खड़े होते हैं, वहां पे तरबियत करना शुरू कर देते हैं। जब हम इकट्ठे मिलकर खुदा की खिदमत के लिए जेनरसली, बड़े दिल के साथ देना शुरू कर देते हैं, तो बड़े बड़े मोज़े होने शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े काम होने शुरू हो जाते हैं, और खुदावंद आपको सरफराजी की तरफ ले जाता है, बुलंदियों की तरफ ले जाता है, कामयाबियों की तरफ ले जाता है, बिकॉज वी लर्न टू सर्व टुगेदर। जब हमने ये सीखा कि हम मिलकर खुदा की खिदमत करेंगे, तो ऐसा होता है कि फिर बरकत मिलती है। कलाम में भी लिखा हुआ है कि कलीसिया एक बदन है, उसके अज़ा बहुत से हैं। इट्स रिटन इन 1 Corinthians chapter 12 की ये सारी स्टोरी है कि कलीसिया एक बदन है, बट उसके अज़ा बहुत हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। हर पार्ट का, बॉडी के हर एक हिस्से का अपना एक किरदार है, अपना एक काम है, अपना एक फंक्शन है, और जब वो सारे बॉडी पार्ट्स अपना अपना फंक्शन प्रॉपरली अच्छे तरीके से करते हैं, फिर ये बदन तरक्की पाता है। ये कलीसिया तरक्की उस वक्त पाती है जब आप अपना रोल प्ले करेंगे, आप अपना रोल प्ले करेंगे, आप अपना रोल प्ले करेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलकर तरक्की का वसीला बनते हैं। मैं आज यूनिटी के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि कलाम में खिदमत के बारे में भी लिखा है, सर्विस के बारे में लिखा है, और सबसे पहले तो हम वो नेमतें देखते हैं जो खुदावंद ने दी हैं, और 4-5 खिदमतें भी दिए रखी हैं। किसी को उस्ताद बना दिया, किसी को मुबशर बना दिया, किसी को नबी बना दिया, किसी को मुबल्लिग। तो वो ये सारे खुदावंद ने जो हमें क्या ऑफिसेस दिए हैं, ये कलीसिया की तरक्की के लिए है। जब हम 4th चैप्टर को पढ़ते हैं ना, एफिशिएंस चैप्टर, उसमें लिखा हुआ ये सारी चीजें कि ये खुदा ने हमें दे दी है ताकि मसीह का बदन तरक्की पाए, कलीसिया तरक्की पाए, और ये तरक्की के लिए हैं। जब हम ये मिलकर फंक्शन करते हैं, मिलकर आगे बढ़ते हैं। आमीन। सो मैं आपके सामने एक स्टोरी रखता हूं, उससे पहले एक वर्स मैं आपको याद दिला दूं। वाइज की किताब इक्लीसियास चैप्टर 4 वर्स 9 to 12 में ये लिखा हुआ है कि 1 से 2 बेहतर है, 1 से 2 बेहतर है, क्योंकि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फायदा होता है। क्योंकि अगर वो गिरे तो एक अपने साथी को उठाएगा, लेकिन उस पर अफसोस जो अकेला है जब वो गिरता है, क्योंकि दूसरा नहीं जो उसे उठा खड़ा करे। फिर अगर 2 इकट्ठे लेटे तो गर्म होते हैं, पर अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है? अगर कोई एक पर गालिब हो तो 2 उसका सामना कर सकते हैं, और तेरी डोरी जल्द नहीं टूटती। ये यूनिटी की बात हो रही है। और कलाम मुकद्दस में एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी हमें नजर आती है। एक्सोडस चैप्टर 17, खुरूज के 17वें बाब में स्टोरी लिखी। अमालिकियों से जंग हुई, और जंग से पहले मूसा जो है यशवा को एक कमांडमेंट देता है। अभी जब मैं पढ़ रहा था तो इसमें एक और चीज में मुझे मिली है। हम इस स्टोरी से बड़ी वाकिफ हैं कि यशवा जंग करने गया, लेकिन मूसा अपने असा को लेकर खड़ा रहा, पहाड़ पर दुआ करता रहा, और जब तक उसका हाथ आसमान पर उठा रहता इस्राएल फातेहमंद रहते, और जब उसका हाथ नीचे आता तो वो अमालिकी जोरावर पकड़ हो जाते, वो फतेह हासिल करते, और वो इनके पीछे धकेल देते थे। और फिर हमने वहां पर यह भी देखा है कि वहां पर 2 शख्स मूसा के साथ खड़े हुए। और लेट मी रीड चैप्टर 17 वर्स 13। तब अमालिकी आकर रफदीम में बनी इस्राएल से लड़ने लगे, और मूसा ने यशवा से कहा कि हमारी तरफ के कुछ आदमी चुनकर ले जा और अमालिकियों से लड़, और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। सो मूसा के हुक्म के मुताबिक यशवा
अमालेकियों से लड़ने लगा। और मूसा और हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था बनी इस्राएल गालिब रहते थे, और जब वो हाथ लटका देता था तब अमालेकी गालिब होते थे। और जब मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हुर एक इधर से दूसरा उधर से उसके हाथों को संभाले रहे। तब उसके हाथ आफताब के गुरूब होने तक मजबूती से उठे रहे, और यशवा ने अमालेक और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी। एक बात तो अभी जो मैं देख रहा था ना, मूसा ने यशवा को एक ये बात की है कि अपने साथ कुछ साथी ले जा। पूरी फौज को नहीं बोला, पूरी फौज को नहीं बोला, कुछ साथी ले जा। कुछ में स्पेशल होंगे, जो जोरावर होंगे, जो ताकतवर होंगे, जो एक्सपर्ट होंगे। यशवा के ऊपर छोड़ दिया उसने, यशवा की मर्जी के ऊपर छोड़ दिया, कुछ ले जा। कुछ लोगों के साथ, पूरी फौज के साथ नहीं, कुछ लोगों के साथ अमालेकियों से जंग हुई है। उन कुछ लोगों में से आज मैं और आप देख सकते हैं कि इस चर्च कलीसिया में कौन से वो लोग हो सकते हैं जो जंग करने के लिए अपने आप को पेश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज, मूसा इंसान है, बनी बशर है, बनी इंसान है, बनी नो इंसान से है, बशर है। उसके हाथ भी थक गए हैं, और वहां पर वो जो साथी उसके साथ खड़े हैं, हारून और हुर, और उन्होंने कंप्लेंट नहीं की, उन्होंने कोई तनकीद नहीं की मूसा पर, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं मूसा से की कि तू चंगा लीडर बनया, तेरे हाथी थक गए, तू सन हराई जा रहे, तेन ते मजबूत होना चाहिए, तेन ते खड़ा होना चाहिए, तू ते लीडर है साडा, ये हाथ चुक के रख कि सानू शिकस्त होने डई है सिर्फ तेरी वजह तो। उन्होंने तनकीद नहीं की, उन्होंने कोई बात नहीं की, बल्कि वो आगे बढ़े हैं उस जगह पर, उस एरिया में जहां उसको जरूरत थी, को वो इंसान था, कमजोर पड़ गया था। लीडर, सरबरा, घराना कभी कभी ऐसे हालात से गुजरता है, वो कमजोर पड़ जाता है। There must be somebody who rush or take over, जिम्मेदारी को लेने की शुरू करें। और वहां पर हारून और हुर ने यही किया है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबल होते हुए फौरन आगे बढ़े हैं और मूसा का साथ दिया है, मूसा के साथ खड़े हो गए हैं, और दोनों एक उस तरफ और एक उस तरफ आकर उसके हाथों को पकड़ लिया है कि हाथ नीचे ना गिरे, बिकॉज दे अंडरस्टूड जैसे ही उसके हाथ नीचे आते हैं अमालेकी फतेहमंद होते हैं, और जैसे ही उसके हाथ खड़े रहते हैं हम फतेहमंद होते हैं, यशवा और उसके साथी फतेहमंद होते हैं। जब ये दुआ में हाथ खड़े रहते हैं, लीडरशिप कब किस चैलेंज से गुजरी है, somebody knows, somebody don't know। लेकिन जब आप ये देखें कि किसी एरिया से अब शिकस्त हो रही है, किस एरिया में चर्च कमजोर पड़ रहा है, किसी एरिया में हमें जरूरत है, वो कुछ भी हो सकती है, वो दुआ की जगह हो सकती है, वो बाहर निकलकर लोगों से मिलने की जगह हो सकती है, वो कलाम शेयर करने की हो सकती है, वो वर्शिप करने की हो सकती है, वो फाइनेंशियली आकर खड़े होने की हो सकती है। कुछ ना कुछ ऐसा एरिया हो सकता है जहां आप देखें कि ये एरिया है जहां पर चर्च लैग कर रहा है, यहां पे चर्च नीचे जा रहा है, यहां पे चर्च की जरूरत है, आप उस जगह पर आकर खड़े हो सकते हैं। और यही हुआ, वो जैसे आकर खड़े हुए, फिर उन्होंने आगे फर्दर, थके तो वो भी होंगे, उन्होंने नीचे पत्थर के ऊपर पत्थर रख के उसको बिठा दिया और साथ पे खड़े हो गए। हेल्प की पास्टर की, हेल्प की लीडर की,
उस अपने रहनुमा की लीडर के साथ खड़ा हो गए वो आके। और उसकी बदौलत क्या हुआ कि जब उसके हाथ खड़े रहे, जब दुआ में बड़े रहे, जब जंग की तरफ से उनको फतेहमंदी मिलती रही, तो खुदावंद ने सरबुलंदी बख्शी और सारे उस सीन से खुदावंद ने फतेहमंदी बख्शी और यशवा ने अमालिकियों को मारा, शिकस्त दी। मैं पिछले दिनों फिलाडेल्फिया गया था, वहां पर एक दिन वो मैंने एक सरमन शेयर किया था। हम जानते हैं कि गुलायत को दाऊद ने मारा, ऐसे ही है ना, जाती जूलियत, बिग जॉइंट मैन, सूरमा, और ये बच्चा था। लेकिन बाइबल मुकद्दस में उसी चैप्टर को जब आगे पढ़ते हैं तो देयर वाज नॉट ओनली वन जॉइंट, देयर वाज नॉट ओनली वन गुलायत, देयर वाज 5 थे वहां पर। एक तो उसका भाई था जाती जूलियत का, और भी थे लोग। और कलाम में लिखा कि एक वक्त ऐसा आया कि उनमें से एक गलायत ने, एक जॉइंट ने दाऊद को कत्ल करने लगा, मार देने लगा। जब दाऊद थक गया, कलाम में लिखा कि जब लड़ते लड़ते दाऊद थक गया तो एक सूरमा, उसके नाम लिखे हुए मेरे पास, वो आया और वो दाऊद को कत्ल करने ही वाला था। तो अबीशे आया और उसने उसको पकड़कर कलाकमा कर दिया। बाकी 4 जॉइंट को दाऊद ने नहीं मारा, उसकी कलीसिया के लोगों ने मारा है। इकट्ठे होने की बात कर रहा हूं मैं, यूनिटी की बात कर रहा हूं, कलाम को, खुशखबरी को फैलाने की बात कर रहा हूं, इस मिशन को, खुदावंद के नजात के पैगाम को दूसरे तक ले जाने की बात कर रहा हूं। शायद आपका पास्टर कमजोर पड़ जाता है, शायद आपका घराने में आपका जो सरबराह है वो कमजोर पड़ जाता है, लेकिन somebody will have to stand up। बाकी गुलायत को उसके साथियों ने मारा है, बाकी सूरमों को उसके साथियों ने मारा है। जब हम किसी एरिया में कोई ऐसी चीज देखते हैं कि जहां पर कलीसिया को जरूरत है, चर्च को जरूरत है, खुदा के काम को फैलाने के लिए ये जरूरी है, आप खुद खड़े हो। अभिषेक को उसने आवाज नहीं दी, वो खुद ही आया है। ऐसे ही बाकी लोग आए हैं। एक तो सूरमा था जिसकी 6 उंगलियां थी, हाथ की भी 6, पांव की भी 6। दैट मीन ओवरवेलमिंग स्ट्रेस, इश्यूज, प्रॉब्लम्स। जैसे आज हम एक ऐसी सिचुएशन से गुजरे, बहुत ही टफ सिचुएशन हो सकती है, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन हो सकती है, बीमारी हो सकती है, तंगदस्ती हो सकती है, नाइतफाकी हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, इज़्दवाजी रिश्ता खराब हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। 6 उंगलियां मीन कि बहुत ही प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसको भी दाऊद के साथी ने किल किया था, दाऊद ने नहीं मारा था। हो सकता है कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आपके घर में, चर्च में, किसी जगह पर भी हैं, उन प्रॉब्लम को आकर दाऊद का साथी बनकर, जिससे वो ट्रेन हुए थे, जिसकी रहनुमाई में वो चले थे, जिनसे उन्हें देखा था दलेरी कैसे होती है, दाऊद को लड़ते देखा और दलेरी सीखी उन्होंने। शागिर्द की बात कर रहा हूं, शागिर्द, वो दाऊद के शागिर्द बने, और वो शागिर्द जब बने तो वो दाऊद की तरह लड़े, वो डरे नहीं है। वो आगे मैदान में आए और उन बाकी जाती जूलियत, बाकी सूरमा को उन्होंने मार गिराया। सेम वे चर्च, आई डोंट नो कल क्या सिचुएशन है चर्च की। मैं आज कल तो यही मेरे लिए है, वी डोंट नो कल क्या होगा। अभी बुध को मुझे पता चला है कि दे आर पुटिंग a 2 million कॉस्ट प्रॉपर्टी ऑन सेल। आई डोंट नो, क्योंकि थ्रू कोर्ट अब मेरा ख्याल सेटलमेंट होने जा रही है, एग्जैक्ट पिक्चर नहीं अभी पता, बट हमें नहीं पता, लेकिन हम दुआ कर सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं। और हम जानते हैं यहां 2 या 3 जमा होते हैं, वो मौजूद होता है। और नॉर्मली हम हर दफा 2-3 का जिक्र करते हैं, हम 2-3 नहीं है। कलाम में भी 2-3 लिखा हुआ है ना, हम 2-3 नहीं है, या हम बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन हैं, हम बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन हम फ्यू तो कह सकते हैं, हम चंद लोग तो हुए हैं ना, चंद लोग तो हैं।
हम तो चंद लोग हैं, 40-50 तो हैं, लेकिन कलाम तो 2-3 पर वादा कर देता है। और कलाम 2-3 से हटकर अकेले की बात भी करता है, लेकिन ईमान से की हुई दुआ। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, अकेला था, लेकिन ईमान से दुआ की थी उसने। ईमान से की हुई दुआ से बहुत कुछ बदल सकता है। आज जब अभी हम दुआ की तरफ बढ़ेंगे, हम ईमान से भरी हुई दुआ करेंगे कि खुदावन आखिरी लम्हे पे हर सिचुएशन चेंज कर देता है। जब हर तरफ से नाउमीदी हो, खुदावन ऐसी सिचुएशन निकाल देता है। वो सहरा में भी एक नया रास्ता निकाल देता है, वहां पे भी नदियां जारी कर देता है। खुदावन एक नया काम करेगा, खुदावन एक नया काम करेगा। अभी हम मिलकर आए, मैं दाऊद बेगम गए थे एक चर्च में, होपफुली वहां पर बातचीत चल रही है, दे विल लेट अस नो। बट हम अब भी खुदावन पर नजरें लगाए बैठे हैं, हम खुदावन की तरफ ध्यान लगाए हुए हैं। खुदावन एक नया राह बनाए, खुदावन अपने बेटे रवि को बरकत दे, उसके लिए मिरेकली तौर पर रिसोर्सेस मुहैया करे, और पूरी फैमिली की ये डिजायर है कि ये वाला हिस्सा हमसे ना जाने पाए। दे आर रेडी टू सैक्रिफाइस many other properties now just to save this property. They are ready, but you never know. लेकिन हम दुआ में रखेंगे कि खुदावंद ऐसा करे। हम मिलकर इस चर्च के लिए दुआ करेंगे। जैसे ये चर्च की दुआ होगी, फिर हम मिलकर अपने अपनी फैमिली के लिए दुआ करेंगे, अपने घर के लिए दुआ करेंगे। आप जिस जिस चैलेंज से भी गुजर रहे हैं, ये कलीसिया मिलकर एक दूसरे का वजन उठाएगी, एक दूसरे के लिए दुआ करेगी, हम दूसरे के लिए दुआ करेंगे। जब आप दुआ करें, आपको अपने लिए करने की जरूरत नहीं, आप करें अपने लिए, बट somebody is praying for you। आप दूसरे के लिए दुआ करें, आप दूसरे के लिए दुआ करें। वीरेंद्र के लिए हो सकता है मैं दुआ कर रहा हूं, वीरेंद्र हो सकता है जावेद भाई के लिए दुआ करें। ऐसे ही कलीसिया का बंधन तरक्की करता है। जब हम दूसरे को देखते हैं ना, ओ इसकी लाइफ में ये कमी है, खुदावंद इसे कुव्वत दे दे, खुदावंद इसे ताकत दे दे, खुदावंद ये इस अपनी आदत पर कब्जा गलबा हासिल करे, खुदावंद ये इस बुरी चीज का शिकार है, खुदावंद मैं मिन्नत करता हूँ, खुदावंद इससे ये बुरी चीज इसकी जाती रहे, खुदावंद मैं तेरे सामने मिन्नत करता हूँ, देख वो स्ट्रगल कर रहा है, खुदावंद अपना रहम कर, उसको फाइनेंशियली बरकत दे। खुदावंद कोई आपके लिए कर रहा है, आप किसी के लिए कर रहे हैं, एक दूसरे का वजन उठाएंगे। और मैं चाहूंगा कि जावेद भाई आए और इस चर्च के लिए दुआ करेंगे, और फिर आखिर पे हम एक दूसरे के लिए दुआ करके क्लोज करेंगे। आइए अपने सर को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। हालेलुया। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह में सलाम। आप सबकी सलामती हो। हमारा खुदावंद वो खुदावंद है जो नामुमकिनात का खुदा है। हमारा खुदावंद वो खुदा है जो जिंदा खुदा है। हमारा खुदा वो खुदा है जो उसको कहता है जहाँ मैंने नहीं बीजा मैं वहाँ से भी काट लूँगा, और इस जगह पर बीज बोया गया है और खुदावंद ने अपना बहुत बड़ा हाथ रखा है। मैं खुदावंद का लाइनतहा शुक्र करता हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। एक पिछले संडे था जब मैं हॉस्पिटल में बैठा था, दिल में ये ख्वाहिश लिए कि आज मैंने छुट्टी की थी सो आई कैन गो टू चर्च, लेकिन मैं हॉस्पिटल में था। और आज का दिन खुदावंद ने मुमकिन किया और मेरी बेटी को आज़ादी बख्शी, शिफा बख्शी, और वो घर में है और मैं और मेरा घराना यहाँ पर हैं। तो वो खुदावंद जिसने हमसे ये वादा किया है कि तू आग में से गुजरेगा तो वो तुझे ना जलाएगी, सैलाब तुझे ना डुबोएंगे। आज हम खुदावंद के इन्हीं वादों को याद करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, क्योंकि वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हम किन किन चीज़ों के लिए उसके मोहताज हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, पूरे दिल और पूरी जान से हम सिर्फ शुक्रगुजारी करेंगे और कहेंगे कि खुदावंद आप आएँ और अपने इन वादों को पूरा करें, ताकि हमारा नहीं खुदावंद का नाम ऊंचा हो और वही इज़्ज़त और जलाल
पाए। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि मेरा जीना मसीह है और मेरा मरना नफ़ा है, और मुझे किसी चीज़ का डर और खौफ नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरा जिंदा खुदा है। हालेलुया। मेरा जीना मसीह है, मेरा मरना नफ़ाए। मेरा जीना मसीह है, मेरा मरना नफ़ाए। मैनू डर नहीं किसे दा, मेरी ताकत खुदाए। मैनू डर नहीं किसे दा, मेरी ताकत खुदाए। मेरा जीना मसीह है, मेरा मरना नफ़ाए। मेरा जीना मसीह है, मेरा मरना नफ़ाए। मैनू डर नहीं किसे दा, मेरी ताकत खुदाए। मेरा खुदा मेरा जोर है, मेरा खुदा मेरी कुव्वत है। मेरा खुदा मेरा जोर है, मेरा खुदा मेरी कुव्वत है। खुदावन खुदा आप जो हमारा जोर है, आप हमारी कुव्वत हैं। खुदावन खुदा आप वो हैं जो आए खुदावन खुदा बुराई में से भलाई को पैदा करते हैं। खुदावन खुदा हम आपका शुक्र करते हैं आज के दिन कि आपने हमें जिंदों की सरजमीन पर रखा है। खुदावन खुदा हम आपका शुक्र करते हैं कि आप हमेशा हमारी दुआओं को सुनते और उनका जवाब देते हैं। खुदावन खुदा आप हमारे ऐसे जिंदा खुदा हैं जो आए खुदावन खुदा सहराओं में से पानी के चश्मों को जारी कर देते हैं। आज आए खुदावन खुदा हम आपके पास आए हैं दिल के बोझ के साथ, ये जानते हुए आए खुदावन खुदा कि वी बिलीव इन आवर लिविंग गॉड हु इज़ ए गॉड ऑफ इम्पॉसिबल। खुदावन खुदा आपने कहा कि जो कुछ आदमी के लिए मुश्किल और नामुमकिन है, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल और नामुमकिन नहीं। तो आज आए खुदावन खुदा आप जो हमारे जिंदा खुदा हैं, जो आप हमें बार बार डिलीवर करते हैं, जो हमें आए खुदा खुदा बचा लेते हैं। आप आग के बीच में हमारे बीच में आके मौजूद होते हैं। खुदावन खुदा तूफानों को थमा देते हैं, आपके कहने से चीजें वजूद में आ जाती हैं। ओह हालेलुया। खुदावन खुदा वी आर गोइंग टू बिलीव दैट यू सेड एनलार्ज योर टेरिटोरी, एनलार्ज योर टेरिटोरी। खुदावन जब आपके कलाम में ये लिखा है कि एनलार्ज दिस टेरिटोरी, खुदावन ये कलाम आपने मुझे बहुत पहले दिया। टुडे लॉर्ड आई एम ब्रिंगिंग योर वर्ड टू योर चर्च। आपके लोगों पर, घरानों पर, आपके खादम पर, उनके घराने पे, और जो जो घराने खुदावन खुदा इस वक्त इस सिचुएशन में हैं, खुदावन इस तूफान को आपके हाथों में देते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज लॉर्ड यू राइज अप एंड यू से स्टॉप एंड द स्टॉर्म इज गोइंग टू स्टॉप। खुदावन खुदा आपने कहा कि सुकून और इत्मीनान हो जाए, और ऐसा हो गया। खुदावन खुदा आज हम आपकी पाक हजूरी में आए हैं ये जानते हुए कि आप अपने कलाम को नाजिल करने पर हैं। खुदावन खुदा आपने पहले ही कह दिया था कि अपनी टेरिटोरी को बड़ा करो, अपने खैमों को ऊंचा करो, अपने कीलों को गहरे में गाड़ो। आज आए खुदावन खुदा आपके इस घर को, घराने को, जैसे आपने दाऊद को कहा कि तू मेरे लिए घर बनाता है, मैं तेरे लिए बनाऊंगा। आए खुदावन खुदा आज हम वही दुआ आपसे करते हैं कि आपका हाथ खुद बढ़े, और आए खुदावन खुदा इस सहरा में से पानी के ऐसे चश्मे को जारी करे जिससे आए खुदावन खुदा हम और बहुत सारी जिंदगियां बच जाएं।
ताकि आए खुदावन खुदा लोग जाने देयर इज अ लिविंग गॉड हु इज अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन, हु इज अ गॉड ऑफ हीलिंग, हु इज अ गॉड ऑफ कंप्लीशन, एंड व्हेन यू सेज इट हैपेंस, इट्स डन। खुदावन खुदा आज हम बिलीव करते हैं खुदावन, अब अपनी नहीं आपकी मर्जी चाहते हैं। खुदावन जैसे आपने बीमार से पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, उसने कहा ये कि मैं देखने लगूं। आए खुदा अगर आज तक हमने आपके कलाम को नहीं देखा, आपकी दावत को कबूल नहीं किया, और आए खुदा आपके कलाम को अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई नहीं किया, टुडे इज़ द डे of reconciliation and coming to you. Lord, we are not going to run away from you like Jonah. We come back to you, O Lord, and we are provided in thy throne. खुदावन आपके तख्त के सामने हम हाजिर हैं और ये मिन्नत और दुआ करते हैं आपके खादम और खादमीन के साथ, आपके चर्च के लोगों के साथ, आपके घर और घराने के लोगों के साथ मिलकर ये दुआ करते हैं कि हमारी दुआ खुदावन खुदा इस आसमान को चीरते हुए आपकी पाक हजूरी में पहुँचे, वहाँ से आप आए खुदावन खुदा अपने हुक्म को जारी करें, ताकि ये कलीसिया जिस तरह तरक्की कर रही है शैतान का कोई मंसूबा इसके खिलाफ कायम ना रहेगा। हालेलुया। खुदावन खुदा हम ये जानते हैं कि आप हमारे जिंदा खुदा हैं। लेट द रेस्टोरेशन बिगिन, लेट इट बी ए न्यू बिगिनिंग। खुदावन खुदा यहाँ पर अगर कोई ऐसी चीज़ें आई हैं, खुदावन अगर हमसे कोई ऐसी गलतियाँ हुई हैं, खुदावन अगर हमसे कोई भी कोताही हो गई है, हम आपकी पाक हजूरी में आके खुदावन आपको सजदा करते हैं और मुआफ़ी मांगते हैं। खुदावन खुदा आप हमारे दिलों को अंदर और बाहर से जानते हैं। खुदावन इससे पहले कि कोई ख्याल हमारे दिल और दिमाग से गुजरे आप जानते हैं। खुदावन खुदा हम आपसे मिन्नत और दुआ करते हैं, प्यारे यीशु अपने बेटों और बेटियों के साथ आप खड़े हैं, मैं ये जानता हूँ। लॉर्ड वी जस्ट वांट योर प्रेजेंस एवरी डे एवरी मोमेंट, दैट वी नो दैट यू आर विद अस। जैसे आपने कहा कि तुम डालियाँ हो और मैं दरख्त हूँ, खुदावंद हम डालियाँ बन के उस दरख्त के साथ कायम रहना चाहते हैं। लॉर्ड यू लीड एंड वी फॉलो। Lord, you open the eyes and let us see what you want to do in our lives. आज आए खुदावंद खुदा हम एक नई सोच के साथ, एक नए ख्याल के साथ आपकी मर्जी को पूरा करने के लिए खुदावंद खुदा अपने आप को रिकमिट और रिकनेक्ट करते हैं आपके साथ। Lord, restore us, forgive us. We repent in thy presence. खुदावंद खुदा अपने लोगों को अपनी कुव्वत और जोर और ताकत दें, ताकि आए खुदावंद खुदा आपके किए हुए वादे को हम पूरा कर सकें। We are ready to enlarge our territories, Lord. You bless us and you give us the strength and comfort and direction and lead us and guide us under the guidance and leadership of Holy Spirit. I ask this in your holy and very precious and powerful name of Jesus, यीशु अल मसीह के नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन। खुदा बाप हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, एक दफ़ा फिर आपकी हजूरी में कलीसिया के साथ मिलकर हमारे दिल खुशी से भरे हैं, लबरेज हैं कि तूने हमें जिंदगी, सलामती, तंदुरुस्ती दी और अपनी निजात हमें दिखाई। खुदा यीशु मसीह अपने प्यारे बेटे को मेरे लिए कुर्बान किया। आपका शुक्र अदा करता हूँ कि हम अब मौत से आज़ाद होकर हमेशा की ज़िंदगी की तरफ बढ़ गए हैं। तेरा शुक्र अदा करता हूँ खुदा, इस कलीसिया के लिए, इन लोगों के लिए जो तूने मुझे दिए। मेहनत करता हूँ खुदा, वफादार सर्वेंट की तरह मुझे इनकी खिदमत करने की तौफीक बख्श खुदा बाप। मैं कमज़ोर, लेकिन खुदा तू ज़ोरावर है। मुझ में कमियां हो सकती हैं, लेकिन तूने कहा है तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। ऐ खुदावन, हम किसी तरह परेशान हो सकते हैं, घबरा सकते हैं। ऐ खुदावन,
जिंदगी में ये सिचुएशन आती है खानदानों में, जब हम गलती से ये कह देते हैं पता नहीं खुदा क्यों भूल गया है, लेकिन हम जानते हैं तूने तो हमारी शक्लों को अपनी हथेली पर खोद रखा है। ऐ खुदा बाप, तू हमसे बहुत प्यार करता है। हम शुक्र अदा करते हैं इस पूरे खानदान के लिए, इस चर्च खानदान के लिए। ऐ खुदा, मैं दुआ मांगता हूँ, बरकत मांगता हूँ, ब्लेसिंग मांगता हूँ, प्रोटेक्शन मांगता हूँ, विजडम मांगता हूँ, दनाई मांगता हूँ। खुदावंद अपने बच्चों को हर वो चीज़ दे दे खुदावंद जिसके ये तेरे सामने मुश्ताक हैं, दुआ किए हुए खुदावंद। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद, इनकी ना सिर्फ ज़रूरतें बल्कि खुदावंद ख्वाहिशें, डिज़ायर भी तेरे इलाही इंतज़ाम से पूरी हों खुदावंद, क्योंकि इन्होंने अपने हाथों को बढ़ाकर तेरे हजूर दिया है खुदावंद, खिदमत के लिए दिया है, खुशखबरी के पैगाम के लिए दिया है। खुदावंद इसका रिवॉर्ड आसमान से देना, बरकत पर बरकत मिले खुदावंद। शुक्रगुजार हूँ बेटी बीरू के लिए खुदावंद कि तूने उसे वापस खुदावंद रिस्टोर किया खुदावंद। दुआ करते हैं खुदावंद इस कलीसिया के साथ मिलकर बाकी मादा सारी कमी कमजोरी और सारी बीमारी तेरे पाक यीशु नाम से जाती रहे। तेरे पाक लोग की कुदरत से खुदावंद बीरू शिफा याब हो जाए। हम मिलकर चर्च कलीसिया मिलकर अपने भाई रवि को तेरे सामने रखते हैं, उसकी मदद कर खुदावंद, उसको मदद भेज खुदावंद, मिरेकली तौर पर खुदावंद उसको मदद पहुंचे। खुदावंद तेरा सर्वेंट है खुदावंद, तेरा खिदमत गुजार है खुदावंद, उसकी मदद कर खुदावंद, ताकि वे हर किस्म के सारी प्रॉब्लम से निकल कर खुदावंद तेरी खिदमत में सर्व करे खुदावंद। इस कलीसिया, इस चर्च के लिए जो उसने हार्ट रखा खुदावंद, ये तेरी तरफ से हुआ है। हम दुआ करते हैं खुदावंद ये चर्च कायम रहे खुदावंद, ये चर्च कायम रहे। तेरा शुक्र अदा करता हूँ खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करता हूँ। खासतौर पर दुआ करता हूँ बाजी बबली के लिए जिनकी आज बर्थडे है। तूने गुजरे सालों में खुदावंद अपनी बेटी को महफूज रखा, तंदुरुस्त रखा, सलामत रखा। हम चर्च मिलकर अपनी बहन के लिए बरकत की दुआ करते हैं। ये चर्च मिलकर इसकी उम्र की दराजी मांगते हैं। ये चर्च मिलकर इस खानदान को बरकत की दुआ देते हैं। ये चर्च मिलकर खुदावंद अपनी बहन बबली के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद इसे इज्जत, एहतराम और खुदावंद शादमानियों से नवाजे खुदावंद। ये तेरे घर की खिदमत गुजार है, ये तेरे घर में काम करती है। ये बड़े बड़े खुदावंद इसके दिल में खुदावंद मंसूबे हैं जो तेरी खिदमत के लिए। खुदावंद अपनी बेटी को कामयाब करना खुदावंद, बाबरकत करना खुदावंद। इस खानदान के लिए बरकत मांगता हूँ। चर्च के एक एक खानदान, एक एक बच्चे के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ। ये सब कुछ तेरे पाक पवित्र यीशु नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हम खड़े होकर खुदावंद की सिखाई दुआ में शामिल होंगे, अपने हाथों को बुलंद करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा ही तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हाजिर जमात हमारे खानदानों के साथ, पाक खुलिया कलीसिया के साथ, इस मुल्क अमेरिका, हमारे बैक कंट्रीज, फेसबुक कराना, इस चर्च कलीसिया के साथ हमेशा होता रहे, आमीन।